दुख की रातें, कभी खुशी के दिन हैं। आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है। आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है। उम्मीदों के आंचल पे लिखी है ये गाथा। पुरवाई एक नई आशा, पुरवाई एक नई आशा। उस लड़की के साथ में इनका और उस लड़की का रोका करवा दे। अरे क्या कह रहे हैं आप विधायक जी? बाकी सब लोगों का कार्ड है और खाली हमरे कैंसिल हो गया। देखो भैया, हमें कुछ ना कहो, जो कहना है जाकर प्रधान जी से बोलो। उन्होंने ही तो तुम्हारी शिकायत की है किसी बड़े अफसर से। हाँ तो क्या हो गया? लगता है बिटिया रानी तुम्हें पता नहीं है कि लाल कार्ड सिर्फ उसका बनता है जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती, समझी? जो कहना है जाके प्रधान जी से कहो। और हम इस मामले में तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकते। चलो हटो, हमारा वक्त ना जाया करो। धर्मपाल हटो। ए तू अरे फटाफट, अरे जल्दी करो भाई। इनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। चलिए चल भाई आजा। क्या नाम है तेरा? हाँ कहा? कितना हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? राशन नहीं लाए? राशन का एक दाना नहीं दिया उसने। क्या मतलब नहीं दिया? स्टोर वाले ने राशन देने से मना कर दिया। क्या है? कहा कि आप लोग का कार्ड कैंसिल हो गया है। हे भगवान, देख लिया वो प्रधान जी से बैर लेने का नतीजा। अब वो दिन दूर ना ही है कि जब ई घर में भूखा ही सोना पड़ेगा सबको। और ये सब होगा इस छुकरिया के कारण। अरे हम तो अब भी बोल रहे हैं, कुछ समय नहीं बिगड़ा है। वो प्रधान जी से जाओ और माफी मांग लो। या तो कितना भी बकबक कर ले, हमसे ये सब नहीं होगा। अब तो वही होगा जो भगवान चाहेगा। अरे जब एक बार ओखली में सर रख ही दिया है तो मूसली से का डरना। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम भी देखते हैं कि इनकी परेशान करने की ताकत ज्यादा है या हमारी सहने की। ये फिल्मी डायलॉग है ना, वो सिनेमा घर के ही लिए रहने दो। काहे कि ई घर में मत बोलो। जितना सत्यानाश तुमको करना था ना, कर लिया तुमने। अरे ई तो बच्चा बुद्धि थी, पर तुम्हारी बुद्धि पर कौन से ओले पड़ गए थे? देख, जो भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ, अभी शाम का खाना नसीब नहीं होगा ना तो तुम सब लोगन की हवाइयां उड़ जाएगी, देख लेना। हमका भूख नहीं है, वैसे भी बुढ़ापे में एक ही समय खाए के चाहिए। अरे कहो अम्मा, घर में को अनाज नहीं है का? है ना, इतना सा आटा है, पर हमसे उसकी रोटी नहीं बनेगी, समझे ना? क्या बेटा, तेरी अम्मा दिन भर काम कर करके छितराए रही है। जा जरा रोटी बना दे जा। आप लोग ही खाना, हम नहीं खाएंगे। वो सूखी रोटी हमारे हलक से नहीं उतरेगी। कोई बात नहीं अम्मा। महाराणा प्रताप ने भी बहुत दिनों तक घास की रोटी पे गुजारा किया था। हमें तो फिर भी गेहूं की रोटी मिल रही है ना। लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जा बेटा, जा जा मदद कर दे, जा जा देख। अरे साहब, वो धर्मपाल और उसकी बिटिया तो पागल है। वो इतने अच्छे रिश्ते को लात मार दी। अब हमारी भी तो बिटिया है। आप चाहे तो
हमारी बिटिया तो पूर्वा से भी ज्यादा सुंदर है। अगर अर्जुन जी ने शादी का प्रस्ताव हमसे रखा होता तो हम तुरंत स्वीकार कर लेते। चुप! अपनी औकात भूल गए क्या तुम लोग? भले विधायक से अपनी बेटी बिहाने, बस शक्लें देखनी है अपनी। अबे औकात में रहो, अपनी औकात में, समझे? और ये सब छोड़ो, ये बताओ तो मनरेगा के पैसों का क्या हुआ जो तुम लोगों के खाते में आते हैं? ऐसे क्या देख रहे हो बे पीके की तरह टुकुर टुकुर? पैसा कहां है? एक तो तुम 10 दिन काम पे आते हो और हम कागज में लिखते हैं पूरा 20 दिन। अगर उसमें से भी हम आधा ले रहे हैं तो भी तुम लोगों को दर्द हो रहा है? चलो पैसे निकालो। अरे कुंवर साहब, आप तो पैसे की भला क्या कमी है? इलेक्शन में जो फ्री की दारू पीते हो, वोट के बदले नोट लेते हो, वो कौन तुम्हारी अम्मा देगी? अरे लागत भी तो वसूल करनी पड़ती है ना। है? माफी माई बाप, ये जो आप पैसा खर्च करते हैं वो का हमारा ही होता है? तो क्या हमारे दादाजी ने आंगन में क्या पैसे का पेड़ लगाया है कि हाथ बढ़ाओ पैसे लो पैसे दो? अरे जनता का पैसा है, जनता से लो, जनता को दो। इसे कहते हैं प्रजातंत्र, जिसे चलते हमारे घर के सारे यंत्र। आई बात समझ? वाह बाबूजी, क्या बोल दी है आपने मंत्र। पहली बार सही बात बोली। चलो वे, प्राइवेट बात करनी है, चलो निकलो। अरे वाह, हरी धनिया की चटनी, प्याज और रोटी, हमका तो इससे निखाना और कुछ लगता नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है दादी, इसकी तो बात ही अलग है। माँ, ये तो हमारी एकदम पसंदीदा चटनी है। हमसे तो ईद सूखे टुकड़े नहीं उतारे जाते भाई। अपनी पसंद का खाना खाने के लिए दूसरों को कोई ऐसा परेशान नहीं करते। इससे अच्छा तो हम भूखे सो जाए। बाबा, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमारे फैसले के साथ हैं ना? अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं? भाई कि हम जानते हैं हमारी बिटिया जो भी कदम उठाएगी ना एकदम सही होगा। आप सही कह रहे हैं बाबा। आपकी बिटिया इतनी समझदार हो गई है कि वो अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जान सके। अच्छा बेटा, ये राशन के लिए क्या करना होगा? अब हमें ऊपर तक जाना चाहिए या फिर एसडीओ के पास। वैसे हम डीएम के पास भी जा सकते हैं ना, लेकिन वो लोग हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बाबा? अरे नटवर सिंह एक मामूली प्रधान है और ये जो योजनाएं होती है ना, ये सारी योजनाएं भारत सरकार बनाती है और प्रधान का काम होता है बस उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। वो सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन देख, हमने तो सुना है कि सब अधिकारियों की मिलीभगत होती है। ऐसा नहीं है बाबा, और अगर ऐसा है भी तो हम ऊपर तक जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के पास जाके शिकायत करेंगे। अरे ना 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 बेटा, प्रधानमंत्री छोटे छोटे गांव में थोड़े ना आ सकते हैं। अरे पंचायत में तो प्रधान की ही चलती है, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। उसकी मनमानी को हम रोक नहीं सकते बेटा। ऐसा नहीं है बाबा। नहीं नहीं, हम तो ऐसा ही होते देख रहे हैं बेटा। अरे वो बेचारा टीकाराम पता है कितनी भाग दौड़ कर रहा है बेचारा, लेकिन कहाँ कोई उसे लाभ मिल रहा है। बाबा ऐसा नहीं है, अगर एक इंसान की शिकायत नहीं सुनी गई इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, और ये हमारा अधिकार है। ठीक है बेटा, चल चल खाना खा ले।
रोटी ठंडी हो जाएगी। अब बिटिया की फीस के लिए पैसे कहाँ से लाएं? इंसान पढ़ाई के बिना जिंदा रह सकत है, लेकिन खाने के बगैर नहीं। पुरवाई एक नई आशा। पुरवाई एक नई आशा। बाबा, एग्जाम की फीस जमा करनी है, पैसे दे दीजिए ना। हाँ बेटा, अरे बहुत संभाल के रखी है तेरी फीस। रुका भी देता हूँ। अरे बहुत संभाल के रखी है, तेरे लिए रखा हूं मैं। अरे पैसे कहाँ गए यहाँ के? बाबा, आप ठीक से याद कीजिए, आपने कहीं और तो नहीं रखा ना? अरे नहीं नहीं, मैं यही तो रखा था मैंने, अच्छी तरह याद है मुझे, यही रखे थे। अरे कौन ले सकता है पैसा? बाबा ठीक से याद कीजिए। हम लिए हैं। क्यों लिए? इस घर में एक टाइम का अनाज है नहीं, और वो खाली डिब्बे हमसे नहीं देखे गए, तो ले लिए। अब बिटिया की फीस के लिए पैसे कहाँ से लाएं? इंसान पढ़ाई के बिना जिंदा रह सकत है, लेकिन खाने के बगैर नहीं, समझे ना? अरे लेकिन तू इस सब बाबा रहने दीजिए ना। अब क्या करे, कहाँ से लाए पैसे? बाबा, हम क्लर्क से बात करेंगे। वैसे तो फीस जमा करने की लास्ट डेट है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो 2-3 दिन की मोहलत जरूर देंगे। हाँ 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 बिटिया, ऐसा ही कर। देख, 2-3 दिन में मैं कुछ ना कुछ करके जरूर इंतजाम कर दूंगा पैसे का। हाँ ठीक है बाबा। कितना भागा बाप हूं मैं, अपनी बिटिया के लिए फीस तक नहीं जुटा पा रहा हूं। कोई बात नहीं बाबा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ये 40 साल में जो ये घर में ना हुआ है, वो अब होगा। कोनो कुबेर का खजाना हाथ लग गया है का? अरे अम्मा, हे अम्मा। दादी, क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, बुढ़ापा बुढ़ापा तो खांसी हो। अरे थोड़ा तुलसी की पत्ती दे दे, बस ठीक हो जाए। नहीं दादी। अरे क्या तुलसी का पत्ता? राशन नहीं देने से पूर्वा अपना फैसला बदल देगी, हमें तो नहीं लगता। काहे इतनी जल्दबाजी में रहती हैं आप? किधर गाड़ी टॉप गियर में? हाँ? अरे स्टेप बाय स्टेप चलो ना, अंग्रेजी तुम्हें समझ में आएगी नहीं। पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर तीसरा गियर। अरे तो धीरे धीरे मनाएंगे उसे, आई बात समझ। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, क्या रहा, क्या हुआ? प्रधान जी, इसने मेरी बहू के साथ छेड़खानी की है। जब वो खेत पर जा रही थी शौच करने के लिए। अरे तो अपने वाली है। देखो गलती तो तुम्हारी बहू की है ना, जब घर में शौचालय है तो खेतों में जाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी क्या? हुजूर, घर में शौचालय होता तो क्या खेत में जाती शौच करने के लिए?
अरे नहीं है तो बनवा लो ना शौचालय। प्रधान जी, हम गरीब आदमी हैं, झोपड़ी तो बड़ी मुश्किल से बनाई है, शौचालय का खर्चा कहाँ से लाएं? सुन रहे हैं हुजूर कि सरकार मुफ्त में शौचालय बना रही है। बाबूजी जरा संभल के, अगर इनको पता चल गया कि इनके शौच के पैसे हम हजम करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। निकलो इधर से, निकलो। अरे हमारे पैसे तो दो। अरे मैं बोलता हूँ निकलो इधर से। अरे चलो। ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ काका? ये आपको धक्का क्यों दे रहे हैं? घोर कलयुग है बेटा, एक तो गलती इनकी, ऊपर से हमें ही धक्का दे रहे हैं। बात क्या है? हम इनके पास आए थे बीज लेने के लिए। इन्होंने कहा था बढ़िया कंपनी का अच्छा बीज है। हम बीज लेकर के गए, खेतों में बोए, लेकिन फसल उगा ही नहीं। और जब हम बीज के पैसे मांग रहे हैं तो ये हमें धक्का दे रहे हैं। अब हम क्या करें बिटिया? हम बीज के लिए कर्ज लिए थे, कहां से चुकाएंगे हम पैसे जब फसल उगे ही नहीं। आपने कैसा बीज बेचा हमारे गांव वालों को और टीकाराम चाचा को, जो उगा ही नहीं? बीज मैं अपने घर पे तो बनाता नहीं हूँ, सरकारी गोदाम से आता है, वो खुला तो होता नहीं, पैक रहता है। अब बीज उछल उछल के तो ये बताएगा नहीं कि मैं खराब हूँ। हाँ, मुझे मत खरीदो। अब क्या होगा इनका? हाँ, बीज जो बर्बाद हुए सो अलग, और खेत जो पड़ती रहेगा सो अलग। इनका तो नुकसान कर दिया ना आपने। अब मैं किसी का हाथ पकड़कर अपनी दुकान पे तो बुलाता नहीं हूँ कि आओ भाई मेरी दुकान से बीज लेकर जाओ। जिसको मेरी दुकान का बीज पसंद नहीं है वो बाहर जाकर किसी और दुकान पर ले। हाँ हाँ, खरीद लेंगे, पहले आप इनका पैसा वापस कीजिए। आप कौन होती हैं बीच में पड़ने वाली? मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्या सोचती हो हम आपकी खूबसूरती को देखकर इनके पैसे वापस कर देंगे? कभी नहीं। हाँ तो डार्लिंग, क्या सोचा तुमने हमारे बारे में? वही जो पहले से सोच रखा है। पुरवाई एक नई आशा। पुरवाई एक नई आशा। अगर इनको पता चल गया कि इनके शौच के पैसे हम हजम करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है, जा। किसने कहा रे? हाँ? किसने कहा? अरे हमारे जानकारी में ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार के पास। कल गांव में कुछ लोग बात कर रहे थे, हमने सुना। हाँ तो फिर जाकर उनसे पैसे लो, जाओ जाओ। अरे ऐसी कोई योजना होती तो हमें सबसे पहले पता चलता ना। गांव का प्रधान कौन? हम। अभी प्रधान हम हैं गांव वाले। हाँ, आप ही हैं प्रधान जी, आप ही हैं, आप ही प्रधान जी। अरे बल्कि बड़े अच्छे हमारे गांव वाले। हाँ, देखो हमारी गांव की औरतों की परेशानी को समझते हुए हम ये सोच रहे कि 5-6 शौचालय बना ही दें। आप बड़े दयालु हैं प्रधान जी। प्रधान जी बड़े दयालु हैं आप। प्रधान जी की जय। प्रधान जी की जय। प्रधान जी, अब इसका क्या करें? तू सबसे पहले जाकर इसकी बहू से माफी मांगेगा। हाँ? क्या है ना बाबा, देखो औरत जात का मामला है, अभी पुलिस स्टेशन जाओगे, बदनामी होगी, नाम खराब होगा, और मैं नहीं चाहता हमारे गांव की किसी भी औरत का नाम खराब। कसम खा के सुन रहे? इनके बहू के पैरों में गिरकर माफी मांगना, अगर नहीं मांगी तो फिर देख मैं क्या करता हूं। आई बात समझ? हाँ 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 बाबा, निश्चिंत होकर जाओ अभी। हाँ, प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम जी। देव जी बाबूजी। इधर बात समझ में नहीं आई। हाँ? ये खबर इन तक पहुंची कैसे है?
हमको क्या पता, हम तो सारा दिन आप ही के साथ रहते हैं। जा अपने अम्मा के पास जाए खड़े रहो, जाओ जाओ जाओ। कुछ पता है? अम्मा जब देखो डांट देते हैं बाबूजी हमको। तुम्हारी खूबसूरती की कीमत जरूर लगाएंगे अलग से। ये हमारी होने वाली पत्नी है। चलो हाथ जोड़ करके माफी मांगो। बेटा दूसरा वाला गाल खाली है, वहां भी सेक देंगे, नहीं तो माफी मांगो। माफ कर दो भाभी जी। यहाँ देखो, समझ में आ गया? काय पड़ा दूसरा। चलो माफ कर दो बहन जी। बहन जी माफ कर दो बहन जी। चलो बहन जी माफ कर दो बहन जी। शाबाश। अब जो पैसा इनका लियो चाचा का फटाक से सूट समेत वापस करो, नहीं चड्डी बनियान दोनों उतार करके बेच देंगे। चलो दो दो जल्दी पैसा दो, हड़बड़ाओ नहीं। चलो निकलो यहाँ से, चल निकल। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हुजूर हम। अरे मत भूलिए, कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद बिटिया, तुम्हारे कारण पैसे मिल गए, ना तो जाने क्या हो जाता हमारे साथ। कुछ नहीं हो चाचा, चलते हैं। हाँ एकदम निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के जाओ। अरे सुनो। हाँ तो डार्लिंग, क्या सोचा तुमने हमारे बारे में? वही जो पहले से सोच रखा है। यार तुमको नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही पत्थर दिल हो? गुलाब के साथ कांटे का होना भी जरूरी है। तुमको ना अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हमारे जैसा स्मार्ट, टैलेंटेड, यूनिक पर्सनैलिटी वाला लौंडा आपसे प्यार करता है। तुम्हारा होने वाला दामाद तो बहुत नेक और भला आदमी है, उसके कारण ही हमारे बीच के पैसे मिल गए। किसकी बात कर रहे हो तुम टीकाराम? अरे वही विधायक जी का भतीजा अर्जुन। अगर आप एग्जाम में बैठना चाहती हो 2600 रुपए जमा करवा दो, वरना इस साल तो भूल ही जाओ।